आज अष्टमी भी है। आज कल चंड का, आज मुंड का वध की थी माँ काली, और कल रक्त बीज का, नवमी के दिन रक्त बीज का वध होगा। इसलिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन बलि प्रदान करने की प्रथा है, जिसमें चंड, मुंड और रक्त बीज को बलि दिया जाता है। हम माँ काली के भक्त हैं, और जो माँ काली के भक्त होते हैं, जो माँ दुर्गा के भक्त होते हैं, वह माँ दुर्गा, माँ काली का आशीर्वाद सदैव मांगते हैं। और वो आशीर्वाद में हम सदैव, जितने लोग हैं हमारे चाहने वाले, जानने वाले, मिलने वाले, सबको अपनी ओर से कहते हैं कि माँ काली, हे माँ दुर्गा, सबको खुशी दो, सबको संपन्नता दो, सबको पूरा साल ऐसा बढ़िया निकाल करके दो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। ऐसी हम माँ दुर्गा से कामना करते हैं आप सब। आज रास्ते में आ रहे थे तो मेरा गाड़ी बड़ा जल्दी जल्दी आ रहा था, तो इतना जल्दी जल्दी पहुंचा, हम बोले क्या है भाई, तब हमको समझ में आया सब ऑटो वाला यहाँ खड़ा। क्योंकि आज जितना पूरा ऑटो है सब यहाँ पर आज खड़ा हुआ। तो मेरे लिए सच में बहुत सौभाग्य की बात है, आपके बीच आए हैं। पिछले 25 दिन से रोज रौदा में, इस कड़ी धूप में 9 से 10 से 12 किलोमीटर मिचिल कर रहे हैं। अभी भी 36 साल के हैं, उल्टा मत समझिएगा। तो थोड़ा आज तबीयत गड़बड़ लग रहा था, लेकिन फिर भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। आप सबके बीच में आए तो केमन आछे भालो, रउआ सबके प्रणाम करता है ना, कुछ लोग रउआ वाले। तो सच में आप देखिएगा, अभी ग्रेफाइट की इन्होंने बात की। हम शुरू में ही आए थे तो ग्रेफाइट इंडिया में समस्या हो गया। हमारे जो वहाँ पे टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन चलाना सबसे आवश्यक होता है, और टरबाइन वालों को परमानेंट नौकरी थी, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे थे। और जब किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं परमानेंट नौकरी से, तो जो स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलता है, घर के लिए मिलता है, TADA मिलता है, HRA मिलता है, बेसिक होता है, वो सब खत्म हो जाता है। और जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदार आपको लेता है, फिर वो अपने मन मर्जी से आपको पैसा देता है। तो जो लोग इतने सालों से वहां पर काम कर रहे थे, उनके साथ अन्याय न हो, तो हम इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ वहां पर गए। शांतनु जी ने भी बताया आपको कि किस तरीके से बात हुई। आधे घंटे के अंदर बोला, सर हम लोग अपना सारा कागज वागज वापस ले लेते हैं, आप प्लीज जाइए। तो जो आदमी मेहनत मजदूरी करता है, दिन भर घूमता है, आप जैसे लोग, सवारी उठाता है, ले जाता है, लाता है, आप लोगों को सच में मेरा बड़ा सलाम है। सब आप लोग को सलाम करते हैं, और अपने लिए आप लोग ताली बजाइए, बजाइए ताली, थपड़ी दीजिए। दिन रात मेहनत करना, साथ में परिवार को चलाना, और अभी आप लोग मेरे कारण से यहाँ 2 घंटा अपना बर्बाद किए हुए हैं, न जाने कितना कमा लिए होते। एक हम बोलेंगे, अभिजीत यहाँ पर आए हुए हैं कि भैया हमारा बहुत रैली हो गया, बहुत मिचिल हो गया, एक तो ऑटो का भी रैली हो जाए तो कैसा रहेगा, है? कैसा रहेगा बताइए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है? तो उसमें जो सबसे आगे ऑटो होगा, देखो हम हवाई जहाज उड़ा लिए हैं, गाड़ी चला लिए हैं, पानी का जहाज चला लिए हैं, हम घोड़ा गाड़ी चला लिए हैं, हम बैलगाड़ी चला लिए हैं, सिर्फ एक ऑटो नहीं चलाए अभी तक। तो सबसे आगे वाला ऑटो हम चलाएंगे, ठीक है? और उसमें पीछे बैठेंगे अभिजीत, और अपना कौन प्रेसिडेंट कौन है? अभिजीता है, और वो साथ में जो होगा और दूसरा सब में से कोई, वो दोनों को बिठाएंगे, लेकिन दोनों को किराया देना होगा। ऐसे फ्री में तो नहीं बिठाएंगे, क्या है?
हाँ, लेकिन ध्यान रखना जब हम कभी दुर्गापुर में रहेंगे तो हमको फ्री में चुपचाप बिठा लेना। तो सच में आप लोग के बीच में हमको दीदी भेजी है। हमको दीदी बोले छोड़ो पिछड़ा तुम घर, तुम यहाँ आओ, ये बंगाल है, तुम मिथिला के हो, मिथिला की संस्कृति बंगाल की संस्कृति एक है और इस संस्कृति को जोड़ो। तो हम भी, मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा पूजो जैसा बंगाल में होता है वैसे मेरे मिथिला में होता है। और सच में ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर नहीं, अपने घर में ही आए हैं। जैसे पानी में चीनी घुल जाता है वैसे यहाँ के संस्कार, संस्कृति और परंपरा से कीर्ति आजाद घुल चुका है। और जब दीदी बोल दी तो फिर जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ। आप लोग के साथ ही रहेंगे, आप लोग के साथ ही मिलेंगे, आप लोग के साथ ही काम करेंगे। और एक चीज का वादा है, मेरा इश्तिहार नहीं लगेगा सड़क पे, गुमशुदा की तलाश, एसएस आलूवालिया को पता करो, जो बताएगा 10,000 रुपए ना। अभी आलूवालिया साहब कह रहे थे कि अर्जुन की आंख रखो। हम परसों एसएस आलूवालिया साहब को 5 साल तक यहां देखा नहीं कोई, एकदम से आसनसोल में प्रकट हुए। जैसे भगवान प्रकट होते हैं वैसे वो प्रकट हुए। और आलूवालिया साहब बोले कि हम देश दुनिया घूम लिए हैं, अब हम अपने आसनसोल में आए हैं, अपने घर आए हैं। मतलब देश दुनिया 30, 35, 40 साल का राजनीति करने के बाद वो घर पहुंचे। हमको कहते हैं कि अर्जुन का आंख रखें, हम उनसे बोलते हैं आप कम से कम अंगद का पांव रखिए, कहीं एक जगह तो बैठिए। दार्जिलिंग, यहाँ आसनसोल, अब यह तो पूछना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी वालों से कि यहां वाला पैकिंग करके, दुर्गापुर बर्धमान वाला पैकिंग करके चला गया कहां? आसनसोल। और मेदिनापुर वाला महिषासुर पैकिंग होकर के आ गया कहां? अब महिषासुर न कहें तो क्या कहें? रावण मां सीता का अपमान किया कि नहीं किया? उसका वंश समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? रक्तबीज मां काली का अपमान किया, उसका वंश समाप्त हो गया। महिषासुर दुर्गा मां का अपमान किया, उसका वंश समाप्त हो गया। कौरव लोग द्रौपदी का अपमान किया, उसका वंश समाप्त हो गया। अब बारी है इस कलयुगी महिषासुर की, जो आया है कहां? हाँ, मालूम है ना कौन है? कौन है? ओ, जो आदमी, आप लोग सब यहाँ आदमी खड़े हैं, आप लोग अपनी माँ का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? बहन का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी और की माँ हो उसको माँ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलिए, मानते हैं ना? किसी और की बहन हो उसको अपना बहन मानते हैं कि नहीं? क्योंकि नारी मां नहीं, मां प्रकृति है, अगर मां नहीं तो संसार नहीं। हम लोग को 9